हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कैपेसिटेंस, या इसी को सिंपल वे में हम लोग कहते हैं कैपेसिटी। एक कैपेसिटी है क्या? पहले ये समझिए कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो कहता है कि यदि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हम चार्ज देते हैं, कंडक्टर में हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज इस कंडक्टर में स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। हम और इस पर चार्ज देंगे और चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस कंडक्टर पर हम चार्ज देंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। चार्ज देंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा स्थिति आता है कि पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा कि चार्ज स्टोर नहीं हो करके चार्ज अपने आप लीक होना शुरू हो जाता है, चार्ज अपने आप लीकेज होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब जब चार्ज लीकेज होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि अब चार्ज को आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, या इस कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने का क्या एबिलिटी क्या है, क्या क्षमता है। कोई कंडक्टर जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, जितना स्टोर करने का उसमें एबिलिटी होता है, उस मैक्सिमम एबिलिटी को उसका कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, is a measurement of ability, is a measurement of ability of the conductor to store the charge on it. क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहिए या कैपेसिटी कहिए, ऑफ ए कंडक्टर क्या है? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी किसी कंडक्टर का क्या है? एक तरह का मेजरमेंट है, एक माप है। मेजरमेंट, नाप तौल वाला मेजरमेंट है, माप है। कैसा माप है? ऑफ एबिलिटी, क्षमता का, एबिलिटी का, क्षमता का मेजरमेंट है, एबिलिटी का मेजरमेंट है ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एबिलिटी का मेजरमेंट है। क्या? टू स्टोर द चार्ज ऑन इट, कितना उस पर चार्ज स्टोर किया जा सकता है। यह जो कंडक्टर का जो एबिलिटी होता है, जो क्षमता होता है स्टोर करने का, इस एबिलिटी के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी कहते हैं। अब कहता है कि ये किस पर डिपेंड करेगा? तो कहता है कि ये जो चार्ज जो है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब आप चार्ज दीजिएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल तभी बढ़ेगा जब चार्ज बढ़ेगा। मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। या
इसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं C, where C क्या है? यही है C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यही C जो है ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और यही जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसी को कहा जाता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यही जो कांस्टेंट है C, इसी C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी कहेंगे, या इसी को कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहेंगे। इसको जरा एक दूसरे तरह से समझिए, इसको एक तरह से और समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास कोई बाल्टी है, कोई कंटेनर है। ये बाल्टी है, कंटेनर है, इसमें आप पानी डाल रहे हैं या कोई लिक्विड डाल रहे हैं। इसमें कितना पानी अटेगा? मान लेते हैं बाल्टी है 10 लीटर का, 10 लीटर का है, तो आप कह सकते हैं कि इस बाल्टी का कैपेसिटी कितना है? 10 लीटर है। क्यों? क्योंकि उसमें यदि हम पानी डालेंगे तो उसमें मैक्सिमम पानी कितना हम डाल सकते हैं? कोई लिक्विड हम डालेंगे तो कितना लिक्विड डाल सकते हैं? 10 लीटर। तो जितना हम मैक्सिमम इस पे लिक्विड डाल सकते हैं, वह मैक्सिमम लिक्विड का जो मेजरमेंट होता है वह इसका कैपेसिटी कहलाएगा। इस बाल्टी का, इस कंटेनर का, इस बर्तन का कैपेसिटी कहलाएगा। उसी तरह यदि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर में हम यदि चार्ज डालते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। जिस तरह यहां पर पानी डालते हैं तो इसका लेयर बढ़ता है। पानी डालेंगे तो इसका क्या होगा? लेयर बढ़ेगा। जिस तरह यहां चार्ज डालते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, यहां पानी डालेंगे तो इसका लेयर बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह ये बाल्टी का मैक्सिमम पानी लिमिट है, कितना आप मैक्सिमम पानी डाल सकते हैं, उसी तरह कहता है इस कंडक्टर का मैक्सिमम कितना आप चार्ज डाल सकते हैं, ये लिमिट है। तो मैक्सिमम ये पानी के अमाउंट को हम लोग कैपेसिटी कहेंगे इसका। उसी तरह यह जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा सकता है, उस मैक्सिमम स्टोर करने का चार्ज, जो स्टोर करने का जो एबिलिटी होगा, जो क्षमता होगा, वही कहलाएगा इसका कैपेसिटी कहलाएगा। और इसी को हम बाद में बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे कैपेसिटेंस कैसे करते हैं। तो अब सवाल है कि ये तो हो गया, बाल्टी का बात हो गया। अब हम लोग जरा देखें कि यह जो कैपेसिटेंस है क्या रियल में कांस्टेंट क्वांटिटी है कि इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। जहां तक इस बाल्टी का कैपेसिटी है, इसको तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। 10 लीटर कैपेसिटी है तो कैपेसिटी है ना, तो 10 लीटर से अब ज्यादा पानी हटेगा, कम हट सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो गया? 10 लीटर। लेकिन ये जो कंडक्टर कहता है, एक कंडक्टर का मतलब चार्ज को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि यह जो कैपेसिटी है किस पर डिपेंड करेगा? द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस
ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करेगा? हमको जरा एक बात बताइए कि इसमें जो हम पानी डालते हैं तो पानी मान लेते हैं कि शुरुआत में है 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है। 5 लीटर है, जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ेगा। तो क्या पानी के अमाउंट पर डिपेंड करेगा इसका कैपेसिटी 10 लीटर, या इसके लेवल पर डिपेंड करेगा? नहीं। उसी तरह यह जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज मैक्सिमम कितना स्टोर है हो सकता है, ये फिलहाल अभी कितना चार्ज है, फिलहाल अभी कितना पोटेंशियल है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि चार्ज भी वेरिएबल क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी वेरिएबल क्वांटिटी है। जैसे जैसे हम चार्ज डालेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें हम पानी डालेंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ेगा। तो जिस तरह इसका कैपेसिटी फिक्स्ड है उसी तरह इसका एक कंडक्टर का भी कैपेसिटी फिक्स्ड है। इसमें अभी फिलहाल कितना चार्ज है या कितना पोटेंशियल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा? कहता है ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। The capacity of conductor depends upon shape and size of conductor। क्या कहता है? यह जो कैपेसिटी है कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। मतलब छोटा कंडक्टर रहेगा छोटा कैपेसिटी, बड़ा कंडक्टर रहेगा तो बड़ा का कैपेसिटी। जिस तरह ये बाल्टी में छोटा बाल्टी है छोटा कैपेसिटी कम कैपेसिटी, बड़ा बाल्टी है साइज उसका बड़ा है तो उसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो कहता है कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। लेकिन यह जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर किस चीज का बना है, कौन सा मटेरियल का बना है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जिस तरह यह बाल्टी प्लास्टिक का बना है कि एल्युमिनियम का बना है कि लोहा का बना है कि सोना का बना है, इसके कैपेसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता है। यह जो बाल्टी के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह यहां जो कंडक्टर का जो कैपेसिटी है इसके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कहता है कि कंडक्टर कौन सा मटेरियल से बना है, प्लास्टिक का है, एल्युमिनियम का है, लोहा का है, कौन सा कंडक्टर किस चीज से बना है उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एक चीज पर डिपेंड करता है, इस सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मटेरियल पर डिपेंड करेगा। Its value depends upon
the nature of surrounding medium. क्या कहता है? चार बात हो गया। पहला बात तो यह है कि यह जो कैपेसिटी है, यह कैपेसिटेंस है, इस पर कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। इसका अपना मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इसके सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई कंडक्टर का, यदि कोई कैपेसिटर का हमको उसका कैपेसिटी बढ़ाना है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो हमको दो काम करना होगा। पहला काम क्या है? ए डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। उसके शेप एंड साइज को बढ़ा सकते हैं। शेप एंड साइज को बढ़ा करके उसका हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम। कोई कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग का जो मीडियम है, सराउंडिंग में कोई कंडक्टर है, कैसा नेचर है, उसको हम चेंज करके उसके हम कैपेसिटेंस को, कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कैसे हम बढ़ाएंगे, ये बात की बात है। फिलहाल हम लोग जरा देख लें, यह जो नया वर्ड हमारे लिए आया कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, इसके बारे में यदि हम तो लोग थोड़ा सा पहले देखें। पहला देखिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, या कैपेसिटी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई यूनिट या डायमेंशन के लिए सबसे पहला काम क्या है? उसका फार्मूला। तो अभी तो फार्मूला हम लोग देखे लिए, Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो ऐसा यूनिट हो गया, चार्ज का हो गया कूलम, पोटेंशियल का हो गया वोल्ट, इसको कहते हैं कूलम पर वोल्ट, और इसी को कहते हैं फैराड। इसी को हम लोग कहते हैं फैराड कहते हैं। लेकिन कहता है, जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि यह जो कूलम है बहुत बड़ा यूनिट है। तो बहुत बड़ा यूनिट है तो फैराड बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि हम कोई डिफाइन करने के लिए कहे, डिफाइन 1 फैराड कैसे करेंगे? 1 फैराड क्या हो जाएगा? तो इफ चार्ज हम लोग ले लें 1 कूलम, वोल्ट ले लें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ले लें 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, 1 फैराड हो गया। मतलब कह सकते हैं कि यदि कोई कंडक्टर है, यदि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम यदि पोटेंशियल दें 1 वोल्ट, या इस तरह कहें कि इसका चार्ज दें हम 1 कूलम,
इसका चार्ज दें हम 1 कूलम, तो इसका पोटेंशियल सिर्फ बढ़े 1 वोल्ट। क्या है, हम 1 कूलम चार्ज दें तो पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़े, तो इसके कैपेसिटेंस को हम लोग कहेंगे 1 फैराड कहेंगे। तो जैसा कि आप पहले भी कह चुके हैं, पहले भी जानते हैं कि अब कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इसका मतलब ये फैराड भी बहुत बड़ा यूनिट होगा। दिस इज द लार्ज यूनिट, दिस इज ए वेरी लार्ज यूनिट। यह बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज करेंगे। सम प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे एक हम लोग मिली फैराड यूज करते हैं। (10⁻³ फैराड। एक होता है माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 फैराड। एक नैनो फैराड होता है, नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड। एक होता है माइक्रो फैराड, या इसी को पिको फैराड भी कहते हैं। (10⁻12 फैराड। माइक्रो फैराड, या इसी को कहेंगे पिको फैराड। 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻12 फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड या 1 पिको फैराड कहिए, ये कितने बराबर होता है, तो 10⁻12 फैराड के बराबर होता है। तो ये तो जान गए कि यह जो फैराड है बहुत बड़ा यूनिट है, और इसको हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, तो जनरली प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं। ये तो हो गया, यूनिट की बात हो गई। जरा इसका हम लोग डायमेंशन देखें। Q का डायमेंशन बाय V का डायमेंशन। Q पोटेंशियल का भी कर दीजिए, वर्क बाय चार्ज। चार्ज का हो गया Q² बाय W। चार्ज का हो गया AT स्क्वायर, वर्क का हो गया mL² T-2। ये हो गया m के पावर -1, l के पावर -2, T² ऊपर जाएगा T के पावर 4, a के पावर 2। तो कैपेसिटेंस का या कैपेसिटी का यूनिट होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2। अब हम बताएंगे, दोनों चीज बताएंगे। पहला तो ये बताएंगे, एक चीज तो आप जानेंगे एक तरह से, ये फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है। एक तरीका से तो जान गए, एक और तरीका बताएंगे जानने के लिए कि फैराड कैसे बहुत बड़ा यूनिट है। फिलहाल ये जो हम लोग देखे कैपेसिटेंस देखे, फिलहाल हम लोग जरा एक देखें कि कोई यदि स्फेरिकल कंडक्टर है, तो कोई स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वैल्यू या कैपेसिटी का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए,
कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस कैसा है r। इस पर यदि हम Q चार्ज दिए हैं तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया है V। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, इसका रेडियस है r, इस पर हम चार्ज दिए Q तो इसका पोटेंशियल हो गया C, पोटेंशियल हो गया V। तो जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अब C इक्वल टू होता है Q/V। तो जरा V का वैल्यू बैठा दीजिए। C इक्वल टू हो गया Q/1/4πε0 Q/r। Q कट गया, C इक्वल टू हो गया 4πε0r। ये फॉर्मूला है स्पेशली किसके लिए? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं 4πε0 कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा रेडियस होगा, रेडियस बड़ा होगा तो उस कंडक्टर का साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू, उसका कैपेसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि यह जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। शेप एंड साइज का मतलब हो गया रेडियस, रेडियस बढ़ेगा तो शेप एंड साइज बढ़ेगा, शेप एंड साइज बढ़ेगा तो उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहां से ये भी हो गया कि यह जो कैपेसिटी है, यह जो कैपेसिटेंस है, कोई कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। तो जरा इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल देख ले पहले, कि मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ का क्या होगा? चलिए जरा हम लोग देखें अर्थ का कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं अर्थ का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है, परे होंगे 6400 किलोमीटर। 6400 इंटू 10⁻³ मीटर होता है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है 4πε0 इंटू R। 4πε0 यहां R लिख दीजिए,
आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 तो 4πε0 हो गया 1/9 इंटू 10⁻9। तो r का वैल्यू दिया हुआ है, 4πε0 का वैल्यू आप जान रहे हैं, तो वैल्यू बैठाइए, देखिए कितना आता है। तो C का वैल्यू हो गया 4πε0 हो गया 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 6400 10⁻3। देखिए कितना हो गया 64/9 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4, ये हो गया 7.11 10⁻⁻4 ये फैराड हो गया, या इसको कह सकते हैं 711 10⁻⁻6 फैराड, 711 माइक्रो फैराड। देखिए हमारा इतना बड़ा अर्थ है जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना हो गया, मात्र ओनली 711 माइक्रो फैराड। सोचिए, अभी हम बता रहे थे 1 फैराड कितना बड़ा है, मतलब अर्थ को भी उतना कैपेसिटी नहीं रख सकता है, 1 फैराड नहीं रख सकता है, 1 फैराड कैपेसिटी नहीं रख सकता है। इसलिए ये भी शो करता है, इस एग्जाम्पल से आप ये भी एक हो गया, ये भी शो हो गया कि 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। हाँ, कैपेसिटी जो होता है ये शेप एंड साइज पर तो डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन 1 फैराड रखने के लिए अर्थ में भी, अर्थ जो है हमारा इतना बड़ा शेप एंड साइज है, फिर भी इसका कैपेसिटी कितना हो गया, मात्र हो गया 711 माइक्रो फैराड, वो भी 1 फैराड नहीं रख सकता है। इसी के साथ एक एग्जांपल और जरा हम लोग देखें। मान लेते हैं कि आपको कोई कहे कि जब अर्थ पर हम 1 फैराड नहीं रख सकते हैं, तो कौन ऐसा है भाई, ये तो कौन ऐसा है कंडक्टर है जिसका कैपेसिटी 1 फैराड होगा या 1 माइक्रो फैराड होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, साइज, या इसी को कह सकते हैं रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर which has capacity 1 फैराड या 1 माइक्रो फैराड। कंडक्टर का शेप एंड साइज बताइए, रेडियस बताइए, जिसका कैपेसिटी क्या हो, 1 फैराड हो या 1 माइक्रो फैराड हो। चलिए देखिए, C इक्वल टू Q बाई V कहिए, नहीं, हम लोग देखें 4πε0 r। C का वैल्यू कितना, मान लीजिए 1 फैराड, 4πε0 का हो गया 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू r, तो r इक्वल टू हो गया
9 इंटू 10 टू द पावर 9 इतना मीटर हो जाएगा, या 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। यही यदि हम लोग रखें यही यदि हम लोग रखें अगेन C इक्वल टू 4πε0 r, ये हम मान लेते हैं 1 माइक्रो फैराड कर देते हैं C का वैल्यू, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू r, ये हो गया 10 टू द पावर -6 फैराड, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू r, तो r इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -6 मीटर। r इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, या r इक्वल टू हो गया 9 किलोमीटर। सोचिए, यदि हम कोई ऐसा कंडक्टर बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कैपेसिटी 1 माइक्रो फैराड हो, मामूली सा 1 माइक्रो फैराड, तो कितना बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा? 9 किलोमीटर का। यदि हम कोई कंडक्टर जिसका कैपेसिटी 1 फैराड रखें, यदि ऐसा कोई हम कंडक्टर बनाते हैं, ऐसा कोई कैपेसिटी वाला कोई कंडक्टर बनाते हैं, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। ये शो करता है कि 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। और अर्थ का बता दिए, अर्थ का कितना कैपेसिटी होता है। तो सीधी सी बात यह हो गया कि एक बड़ा से बड़ा कंडक्टर में उसका कैपेसिटी का वैल्यू, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। मतलब उसमें चार्ज हम बहुत कम स्टोर कर सकते हैं। तो अब भाई आजकल साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो भाई हम अब कौन सा ऐसा उपाय करें कि साइज देखने में तो छोटा रहे लेकिन उसका कैपेसिटी का वैल्यू बहुत बढ़ जाए। आप लोग देखते होंगे फैन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, फैन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर क्या है? चार्ज स्टोर उसमें होता है। छोटा छोटा देखने में लगता है लेकिन उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। 1 माइक्रो फैराड होता है, 3 माइक्रो फैराड होता है, मिली फैराड होता है। तो कौन सा ऐसा टेक्निकल चीज है जो कि शेप एंड साइज छोटा रहे फिर भी उसका कैपेसिटी का वैल्यू बड़ा हो जाए? यही चीज हमको पढ़ना है, यही चीज हमको देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई कंडक्टर को छोटा साइज करने के बावजूद भी हम कैसे उसका कैपेसिटी का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करना है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर, सो दैट शेप एंड साइज छोटा रहने के बावजूद कैसे हम उसका कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, क्या उसके लिए हम लोग करेंगे। और सीधी सी बात है, अभी हम लोग बताए थे, हम लोग 4 पॉइंट पर डिपेंड करता है, 2 से फायदा है, 2 पर डिपेंड नहीं करता है। शेप एंड साइज पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक चीज पर और डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? उसका अपना मटेरियल पर तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अपने चारों तरफ का सराउंडिंग वाला मटेरियल पर डिपेंड करता है। सराउंडिंग वाला में जो मटेरियल है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। और इसी को आधार बना करके हम लोग आगे देखेंगे कि कोई छोटा सा कंडक्टर का कैपेसिटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास।